प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। कार्तिक मास की इस पावन कथा श्रृंखला में भक्ति और पुण्य के संगम में आप सभी धर्म प्रेमी श्रोताओं का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे श्रोताओं, अब तक आपने व्रत, पूजा, दीपदान और तुलसी सेवा के अनगिनत विधानों को सुना और समझा। हमने हर अध्याय में प्रभु की कृपा के नए द्वार खुलते देखे हैं, किंतु आज हम कथा के उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जो हमें सीधे परम धाम की ओर संकेत करता है। आज हम खोल रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य का 27वां अध्याय। यह अध्याय केवल कथा नहीं है, यह तो साक्षात ज्ञान की गंगा है। यदि पिछले अध्याय हमारे लिए नियम और विधि लेकर आए थे, तो यह 27वां अध्याय उन नियमों का सार, उन विधियों का फल और उन कर्मों की अंतिम परिणति लेकर आया है। कल्पना कीजिए कि आपने पूरे मास नियम संयम का पालन किया है। प्रतिदिन भगवान दामोदर के सम्मुख प्रेम से दीपक जलाया है और तुलसी महारानी की परिक्रमा की है, तो इन सब का प्रतिफल क्या होगा? यह अध्याय हमें बताता है कि इन सभी पुण्य कर्मों से केवल भौतिक सुख ही नहीं मिलता, बल्कि हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का श्रेय होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह अध्याय विशेष रूप से उन परम सिद्धियों का वर्णन करता है जो कार्तिक मास के व्रती को प्राप्त होती हैं। यह आपको उन समस्याओं से परिचित कराएगा कि कैसे छोटी सी दीपमाला भक्त को वैकुंठ में स्थान दिला सकती है। तो आइए अपने मन को संसार की चिंताओं से मुक्त करके अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ बैठिए। अपनी आत्मा के कानों से सुने, क्योंकि 27वां अध्याय हमें यह आश्वासन देता है कि भगवान अपने भक्तों की तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। हृदय में भक्ति का दीप जलाकर प्रवेश करते हैं प्रभु के इस अलौकिक कथा में। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग होने के भय से दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अरे कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है? यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो, तो मुझसे यह न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रहूँगा? अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो,
क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह घी तो ले लो, यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्र विष्णुदास को आते देख वह चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर श्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वहाँ चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को चले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देखकर राजा ने शीघ्र ही गुरु महर्षि मृदुल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया। तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य में उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निम्नांकित वचन बोले। भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बिठाया और उन्हें अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम में प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। इस प्रकार हमने अत्यंत भाव विभोर होकर कार्तिक मास के 27वें अध्याय की अमृतमयी कथा को श्रवण किया। आज की इस कथा में हमारी भक्ति को एक नई ऊंचाई मिली है, एक नई दिशा मिली है। इस अध्याय को सुनकर यह सत्य स्थापित हो गया है कि कार्तिक मास का व्रत केवल शरीर का कष्ट नहीं बल्कि आत्मा का उत्थान करता है। हमने जाना कि किस प्रकार तुलसी दल का मात्र एक पत्ता यदि सच्चे प्रेम से भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो वह बड़े से बड़े यज्ञों का फल दे देता है, और कैसे दीपदान की महिमा से मनुष्य इस अंधकारमय संसार के चक्र से मुक्त होकर
श्री हरि के चरण कमलों में आश्रय पाता है। आप कथा का यह ज्ञान लेकर केवल सुनने तक सीमित ना रहें, इसे अपने मन में बीज की तरह बो दें और अपने आचरण में सुगंध की तरह फैला दें। इस अध्याय ने हमें जो परम शांति और अभयदान का संदेश दिया है, उसे हम जीवन भर स्मरण रखेंगे। प्रिय श्रोताओं, कथा का यह पुण्य प्रवाह अब अपने अंतिम सोपान की ओर बढ़ रहा है। अगले अध्याय में हम कार्तिक मास की कथा के उत्कर्ष को देखेंगे और यह जानेंगे कि इस सभी व्रतों को पूर्ण करने का अंतिम संकल्प क्या है और स्वयं भगवान इन भक्तों को क्या क्या वरदान देते हैं। वह अध्याय हमें व्रत के उद्यापन और संपूर्ण फल प्राप्ति की विधि बताएगा। तब तक के लिए हृदय में भगवान दामोदर का ध्यान करते रहें, तुलसी महारानी की सेवा करते रहें और प्रेम से यह संकल्प लें कि इस कथा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे। अगली बार तक के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं के साथ बने रहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।